नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, हमारे रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स के सेक्टर से दो बहुत ही ज़्यादा शानदार और वेलकमिंग डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। सबसे पहले तो जापान की एक जानी मानी वेल नोन कंपनी है प्रोटेरियल के नाम से, जो कि दुनिया भर में रेयर अर्थ के मैग्नेट्स बनाने के लिए जानी जाती है। उस कंपनी ने अनाउंसमेंट करी है कि वो हमारे इंडिया के आंध्र प्रदेश में आकर के अपना पहला रेयर अर्थ मैग्नेट्स का यूनिट है जिसको कि डेडिकेटेडली एस्टैब्लिश करने वाली है। क्या इसकी डिटेल्स है मैं आपको आगे चल करके सब कुछ बताऊंगा, लेकिन खबर आप लोग देख सकते हैं 2 ही दिन पहले सामने आई है। जापानीज कंपनी टू सेट अप रेयर अर्थ मैग्नेट यूनिट इन आंध्र प्रदेश। और इसके ऊपर ऐसा मान लीजिए कि जस्ट इससे प्रेरणा लेते हुए हमारी इंडियन गवर्नमेंट, जो कि ऑलमोस्ट अभी तक हमने हर एक सेक्टर के लिए PLI स्कीम को अनाउंस कर दिया था, फाइनली दोस्तों वो टाइम आ चुका है जब इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इवन जो क्रिटिकल मिनरल्स, स्पेसिफिकली लिथियम और निकल जैसे मिनरल्स होते हैं, उनके लिए भी PLI स्कीम को ऑलमोस्ट फाइनलाइज कर लिया गया है। बल्कि इस पूरी की पूरी स्कीम की जो फाइनल डिटेल्स हैं वो भी सामने आना शुरू हो चुकी हैं। क्या है वो डिटेल्स वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन ये दोनों ही जो डेवलपमेंट्स हम लोग देख रहे हैं, दिस इज एक एविडेंस है हमारे सामने कि इंडिया क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन में कंप्लीटली आत्मनिर्भर होने के लिए बहुत सारे स्टेप्स ले रही है। इवन जो जापान की तरफ से अनाउंसमेंट करी गई है, ये बात सही है कि इन्वेस्टमेंट और जो भी चीज़ें हैं वो जापान करने वाला है, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट की और कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश सरकार की भी कई सारी पॉलिसी चेंजेस हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ये वाली पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को अनाउंस किया है। बात करेंगे पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या देखने मिला है, आंध्र प्रदेश को ही क्यों चुना गया उस पर्टिकुलर प्लांट के लिए, लिथियम निकल वाली PLI स्कीम के क्या क्या डिटेल्स हैं, सब कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन ये पूरी की पूरी डेवलपमेंट का सबसे बड़ा फ़ायदा जो दोस्तों हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं कि हमें जो डिपेंडेंस है आगे चलकर हमारी चाइना के ऊपर, हम लोग पहले तो कम करना चाहते हैं और इवेंचुअली ख़त्म करना चाहते हैं। और ऐसा इसलिए बिकॉज पिछले साल याद करिए इसी टाइम के आसपास, जून जुलाई के आसपास की बात है, चाइना के द्वारा आउट ऑफ नोवेयर सडनली उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम तो जी रेयर अर्थ मिनरल्स का जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे और इवन इंडिया की तरफ जाने वाले जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनको अब से हम लोग जाने नहीं देंगे। बस इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए और इन्हीं चीज़ों का सोल्यूशन निकालने के लिए अब इंडिया के द्वारा कई सारे स्टेप्स को लिया जा रहा है। बात करेंगे डिटेल में, आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़। सबसे पहले आपको जापान वाली खबर बता देता हूँ। जापान की जानी मानी कंपनी प्रोटेरियल है, कंपनी के बारे में अभी आपको बताऊंगा। दे हैव नाउ अनाउंस्ड कि वो इंडिया में एक रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जिसको हमारे आंध्र प्रदेश के राज्य में 2250 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ सेटअप करने वाले हैं। एग्जैक्टली कहाँ आने वाला है ये दोस्तों, आंध्र प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट वाइज मैप है और अगर आप ध्यान से देखेंगे ये थोड़े उत्तरी हिस्सा में जो काकीनाडा और विशाखापट्टनम के बीच में एक डिस्ट्रिक्ट आती है जिसका नाम है अनकपल्ली। अनकपल्ली डिस्ट्रिक्ट में एक जगह आती है अच्युतपुरम, वहां पर जाकर के ये वाले प्लांट को एस्टैब्लिश किया जाने वाला है। बिफोर आई टॉक अबाउट कि आंध्र प्रदेश में ही क्यों और ये प्लांट में क्या कुछ होने वाला है, कंपनी के बारे में आपको बता दूं, ये कोई छोटी मोटी या ऐसी वैसी कंपनी नहीं। जापान की वेल नोन प्रोटेरियल इसका नाम है कंपनी का, जिसका पुराना नाम था हिटाची मेटल्स। ये दोस्तों 100 साल से भी पुरानी कंपनी है। 1910 में इसको बनाया गया था। इसका मुख्यालय टोक्यो में देखने को मिलता है। ना वैसे तो ये ऑलमोस्ट कई तरह के मटेरियल्स को मैन्युफैक्चर करती है, लेकिन ये जानी जाती है दुनिया भर में अपनी नियोडाइमियम मैग्नेट्स के लिए, हाई परफॉर्मेंस इंडस्ट्रियल मैग्नेट्स के लिए और एडवांस टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए। विशेष रूप से इसकी एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है नियोमैक्स मैग्नेट टेक्नोलॉजी। वो कई सारी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में उसका इस्तेमाल होता है और उसी चीज़ के लिए ये कंपनी बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड दोस्तों इंटरेस्टिंगली यही वाले जो नियोडाइमियम मैग्नेट्स हैं, यही वाले मैग्नेट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है, इसको ये लोग इंडिया
इंडिया में आकर करने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली जो पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ये बनाएंगे उसके तहत 1.2 किलो टन्स पर एनम के आसपास का नियोडाइमियम आयरन बोरॉन मैग्नेट है, जिसको कि ये इंडिया के उस प्लांट में बनाने वाले हैं। और उसी पर्टिकुलर मैग्नेट का जो इस्तेमाल है, मान के चलिए जो भी आप सोच सकते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हुई, विंड्स हुई, टर्बाइंस हुई, इंडस्ट्रियल मोटर्स हुई, इलेक्ट्रॉनिक्स हुई, एरोस्पेस डिफेंस सिस्टम्स हुई, उन सभी चीज़ों में इस पर्टिकुलर मैग्नेट का इस्तेमाल आपको देखने मिलता है। और ये लिस्ट कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं, बिकॉज डिफेंस में कोई भी चीज़ आप उठा के चलिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, रिन्यूएबल एनर्जी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, एरोस्पेस में, ऑलमोस्ट हर जगह पर ही आपको ये वाले मैग्नेट्स का जो इस्तेमाल है ये देखने मिल जाता है। क्वेश्चन ये आता है कि आंध्र प्रदेश को ही क्यों चूज किया गया। देखिए, इसके पीछे असल में दो इंपॉर्टेंट कारण हैं। एक तरफ तो आंध्र प्रदेश जो है वो कई सारी जोग्राफिकल एडवांटेजेस ऑफर करता है। स्टेट के पास मैसिव लेवल के बीच सैंड मिनरल डिपॉजिट्स हैं, उसके बाद मोनाजाइट रिजर्व्स भी हैं, टाइटेनियम बेरिंग मिनरल्स भी आपको देखने को मिलते हैं, और इवन कहीं कहीं पे रेयर अर्थ एलिमेंट के डिपॉजिट्स भी देखने को मिलते हैं। लेकिन इन्हीं जोग्राफिकल एडवांटेजेस के ऊपर बिल्ड अपॉन करते हुए आंध्र प्रदेश ने अब दोस्तों कुछ ऐसे पॉलिसी इनिशिएटिव्स को भी अनाउंस किया है जिसके माध्यम से वो इन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये खबर इसी साल की है। आंध्र प्रदेश ने ये कहा था कि हम लोग अपने स्टेट में टाइटेनियम और रेयर अर्थ वैल्यू चेन्स को बिल्ड करने के लिए जो भी नेसेसरी स्टेप्स हैं उनको यहाँ पे लेंगे। ये उनके माइंस और जियोलॉजी मिनिस्टर कोल्लू रविंद्रा के द्वारा कहा गया था। एंड ही क्लियरली सेड कि जो हमारी स्टेट की बीच सैंड मिनरल्स की वेल्थ है उसको अब हम लोग ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं into a globally competitive titanium and rare earth industrial ecosystem। और दोस्तों उसी टाइम पे उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग 50,000 करोड़ से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट लेके आना चाहते हैं, रेयर अर्थ की इंडस्ट्रीज, टाइटेनियम की इंडस्ट्रीज को अपनी स्टेट में लेकर आना चाहते हैं। सो येस, जोग्राफिकल एडवांटेजेस प्लस उनकी तरफ से दिए गए पॉलिसी कंसेशंस, पॉलिसी इनिशिएटिव्स, लैंड एक्विजिशन को लेके कई सारे स्टेप्स, उसके बेसिस पर ही आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश को ही इसीलिए चुना गया। नाउ ये तो हो ही रहा है जो कि जापान के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन उसके अलावा दोस्तों भारत भी यहाँ पे पीछे नहीं रह रहा, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी अब फाइनली एक ऐसी पीएलआई स्कीम को अनाउंस कर दिया गया है जिसका बहुत लंबे टाइम से इंतजार था। फाइनली लिथियम प्रोसेसिंग और निकल प्रोसेसिंग के लिए भी पीएलआई स्कीम को लाए जाने की बातचीत करी जा रही है। इनफैक्ट बातचीत ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे है, अप्रूवल स्टेज पे है, और उसकी जो फाइनल डिटेल्स हैं वो भी सामने आना शुरू हो चुकी हैं। वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन फिर से आपको बता दूं कि लिथियम और निकल ये दोनों ही आजकल जो भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उन सभी चीज़ों में भारी मात्रा में इस्तेमाल होता है। भले वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरीज हों, ग्रिड स्टोरेज हो, स्मार्टफोन्स हों, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हों। निकल की बात करूं तो लंबी रेंज की ईवी बैटरीज हों, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स हों, हाई एनर्जी डेंसिटी वाली बैटरीज हों, निकल का इस्तेमाल आपको वहां देखने को मिल जाता है। इसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। 2000 करोड़ के आसपास का प्रपोज्ड पीएलआई स्कीम का साइज है जो कि सामने लाया गया है। इसमें ड्यूटी वेवर्स भी दिए जाएंगे कैपिटल गुड्स को प्रोक्योर करने के लिए। एंड अल्टीमेटली टारगेट वही है कि जब हमारे पास खुद का मिनरल हमें देखने को मिल जाता है तो उसकी प्रोसेसिंग के लिए हम लोग किसी और के ऊपर डिपेंडेंट क्यों रहे। आइडिया वही है कि उसकी जो प्रोसेसिंग और रिफाइनमेंट है उसको भी इंडिया के ही अंदर फाइनली किया जा सके। करंट स्थिति आपको बता दूं, चाइना दोस्तों हाफ ऑफ ग्लोबल लिथियम प्रोसेसिंग को डोमिनेट करता है, और निकल के केस में भी 33% ऑफ निकल प्रोसेसिंग केवल और केवल चाइना में होती है। और हमें अल्टीमेटली वो प्रोसेस निकल और लिथियम के लिए चाइना के ही ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता था, लेकिन उसके लिए भी अब हमने यहाँ पे स्टेप्स लेने शुरू कर दिए हैं। अब ये दोनों ही चीज़ें जो यहाँ पे हो रही हैं, इसका इंडिया को क्या फ़ायदा होने वाला है? नंबर 1, चाइना के जो एक्सपोर्ट कंट्रोल्स हैं हमें उससे छुटकारा पाना है। पिछले साल का मैंने आपको उदाहरण दे दिया, और ये चाइना टाइम टू टाइम करता रहता है, कभी भी कर देता है, बिना किसी रीजनिंग के कर देता है कि वो अपने रेयर अर्थ के एक्सपोर्ट्स का जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो लगाना शुरू कर देता है। सेकेंडली, इंडिया में ईवीज़ की जो ग्रोथ है वो बहुत ही तेज़ी से हो रही है। रिसेंटली हुए वेस्ट एशिया के टेंशंस के बाद तो ईवीज़ की जो परचेजिंग है वो भी बहुत बढ़ चुकी है, लेकिन ये चीज़ आगे भी और ज़्यादा बढ़ने वाली है। एंड वहाँ पर भी जो भी हम स्टेप्स ले रहे हैं ये हमारे लिए बेनिफिशियल ही साबित होने वाले हैं। एंड थर्डली, ये हमारी डिफेंस सिक्योरिटी के लिए बहुत अनिवार्य हैं। फिर भले वो मिसाइल
मिसाइलें हों, फाइटर एयरक्राफ्ट्स हों, रेडार सिस्टम्स हों, इन सभी चीज़ों में किसी भी बाहर की कंट्री के ऊपर अगर हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक रिस्क ही बनता है। एंड दैट इज़ वाई ये सारे के सारे स्टेप्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। आगे चलकर क्या होता है वो तो देखिए वक्त ही बताएगा। वैसे आपको बता दूं, इंडिया एक बिगर लेवल पे भी रेयर अर्थ मैग्नेट के मिशन को लेके बहुत सीरियस है। इनफैक्ट जस्ट आज से कुछ दिन पहले खबर भी सामने आई थी कि इंडिया के जो बड़े बड़े जायंट्स हैं, रिलायंस हुआ, वेदांता हुआ, अदानी हुआ, ये भी आपस में हाथ मिलाना शुरू कर चुके हैं सो दैट जो हमारी डिपेंडेंस है वो चाइना के ऊपर ख़त्म हो सके। आंध्र प्रदेश के अंदर आकर के ये लोग भी अपने प्लांट्स को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और अल्टीमेटली जो इंडिया का लार्जर रेयर अर्थ मिशन था, जो कि कम से कम 7-8 हज़ार करोड़ के आसपास का मिशन है, उसके तहत इंडिया के खुद के रेयर अर्थ के प्लांट्स को ये लोग एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। खबर आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये 12 जून 2026 की ही खबर है। क्या होता है हम लोग आपके सामने उसको पेश करेंगे। आप लोग जो भी सोचते हैं डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड